त्याचप्रमाणे पंचांना अगदी माझी नम्र विनंती असेल, यानंतरचे जे सामने आहेत त्या सामन्यामध्ये अगदी आपण 4:45 वाजलेली आणि सन्माननीय सर्वेसर्वा या स्पर्धेचे छोटम शेठ यांच्यातर्फे सूचना आलेली आहे पंचांना सुद्धा की यानंतरच्या दोन्हीही सामन्यांमध्ये आपण अगदी काटेकोरपणे लक्ष ठेवावं. जरी 4:45 वाजलेले असतील तरीही आपण व्यवस्थित लक्ष ठेवावं, कोणत्याही प्रकारची चूक होणार नाही, अगदी 100% योगदान कसं देण्यात येईल याच्यावरती आपण काम करावं, ही विनंती वजा सूचना सुद्धा आहे सन्माननीय छोटम शेठ यांची. या स्पर्धेसाठी अपडेटर म्हणून आपण एका खेळाडूचं किंवा एका व्यक्तीचं इथे नाव बऱ्याच वेळा विसरून गेलं, रोहन भगत यांचं सुद्धा मी हार्दिक आभार व्यक्त करेन. त्याचप्रमाणे प्रबोध भगत यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. सामना सुरू झालेला आहे. आमचे गुणलेखक दरणे गुरुजी आणि त्याचप्रमाणे विराज सखे, डीजे मास्टर ऋषी, त्याचप्रमाणे ही लाईट व्यवस्था आपण पाहतोय सन्माननीय उदय थिटे यांच्या माध्यमातून इथे उभारलेली आहे. त्याचप्रमाणे ड्रीम्स क्रिकेटचे सीईओ सर्वेसर्वा अर्थात कौस्तुभ पाटील आणि त्यांची संपूर्ण टीम, त्याचप्रमाणे पंच सुबोध घडसे, रवी पवार, शक्ती आणि अवी परब, त्याचप्रमाणे फोर्स स्पोर्ट्स अँड वियर इंडिया यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय मैदानाकडे. तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हमारे क्रिकेट के दीवाने उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस मैदान पर जहां पे सूरज पाटिल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. सूरज पाटिल यानी उनके नाम में ही सूरज है, वो अक्सर अपनी गेंदबाजी में आग उगलता है. इसी खिलाड़ी ने हाल ही में इसी साल खानाव के मैदान पर जब 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, तब वहां पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, मगर इस मर्तबा देखिए सूरज के ऊपर आक्रमण की धार को तेज कर दिया और क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है. स्टैंड एंड डिलीवर, स्लॉग स्वीप भी कह सकते हैं. गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन. इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 7 रन. पहली गेंद के ऊपर 1 रन, दूसरी गेंद बिंदी और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद अब यहां पे ये सूरज, हालांकि उनका दिमाग इंजीनियरिंग का दिमाग है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी उन्हें कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है उस बल्लेबाज को उसी ओवर में मैदान का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर जब छक्का जड़ता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके पास जो एक स्टॉक डिलीवरी होती है, उनके पास जो एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को परेशानी का सबब बनते हैं. और अब देखिए यहां पे भी यही देखने को मिला था, पूरी तरीके से बल्लेबाज छक गए थे, बिल्कुल समझ नहीं थे. आहा, ये देखिए इस मतलब ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, हालांकि बल्लेबाज खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं. ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल गई. विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग का प्रदर्शन किया, मगर अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड पर. जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार खड़े खड़े जोरदार प्रहार तो किया, मगर वहां पे खराब फील्डिंग. गेंद 2 फील्डर को चकाती हुई सीमा रेखा के नजदीक, जब तक फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए. बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल यहां पे देखने को मिला और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 10 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए. जबकि ये पहला ओवर प्रगति पर बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट, पूरे रायगढ़ जिले से यहां पे मैसेज आ रहे हैं और सभी की शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए. ओहो, यहां पे शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और जोरदार अपील करने की कोशिश कर रहे थे, उसी चक्कर में कैच को शायद ड्रॉप किया है.
शायद ये मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यहां से बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, मगर ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ वहां पे घटा। जी हाँ, क्योंकि विकेट कीपर के जो एक्सप्रेशन थे उसके ऊपर ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया होगा। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति। एक छक्का लगने के बाद देखिए विकास जी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि 30 गज का दायरा मौजूद है और उसके बावजूद मात्र उन्होंने 10 रन खर्च किए हैं। टेनिस क्रिकेट में अगर कोई गेंदबाज 8, 9 या 10 रन खर्च करता है तो उसे इस प्रगत और एडवांस क्रिकेट में बहुत ही अच्छा गेंदबाज माना गया है। अब यहां पे नए ओवर के लिए, दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को दावत दी जाए, इसी बारे में सोचा जा रहा है। सोच विचार जारी है, डिस्कशन जारी है कि किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि पावर प्ले यहां पे जारी रहेगा, 5 ओवर का यह मुकाबला है। इस बीच नए बल्लेबाज नमूदार होते हुए मनीष म्हात्रे, और उसी के साथ लाइक कप्तान, यहां पे अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपसे गुजारिश है कि आप भी समालोचन कक्ष में आइए। अलीबाग के एक नामचीन समालोचक के रूप में आपको पहचाना जाता है। इस बीच नए गेंदबाज मनीष म्हात्रे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। दीपक बलकवड़े और हर्षल पाटिल, बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक, मैन फ्रॉम अग्राव। सत्रह नंबर की जर्सी परिधान किए हुए दीपक बलकौड़े स्ट्राइक एंड पर। जी हां, फुलर लैंड की डिलीवरी थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मैं कहूंगा, मगर डीप में फील्डर तैनात है सूरज के रूप में 8 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, और इसी वजह से मात्र 1 रन पर बल्लेबाज को यहां पे संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 12 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। हर्षल पाटिल अर्थात बबलू पाटिल, बबलू पाटिल, प्यार से लाड़ से उसे बबलू कहा जाता है, और टेनिस क्रिकेट का एक बेहतरीन जर्द सितारा, टेनिस क्रिकेट के आसमान का बेहतरीन एक जर्द सितारा जिसका नाम है बबलू पाटिल, और उसी नाम से हमारे अलीबाग की ये बबलू पाटिल। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, क्योंकि 30 गज का दायरा मौजूद, मगर उतना ही कमाल का यहां पे अटेम्प्ट। अब यहां पे क्या हुआ है ये तो निखिल ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन यहां पे उन्होंने कैच लपकने का प्रयास किया, पुरजोर कोच की 100% एफर्ट यहां पे दिया, मगर अंतिम क्षणों पर गेंद उनके हाथों से टॉस हुई। फिर से एक बार एक जोरदार छलांग लगाई और उस गेंद को अपने पाले में करने की कोशिश की, मगर गेंद शायद जमीन से टकराई और इसी वजह से ये कैच ड्रॉप होता हुआ। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए, मगर तकदीर वाले रहे बबलू पाटिल। बबलू पाटिल एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेदर क्रिकेट भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ खेला करते हैं, और आज यहाँ पे टेनिस क्रिकेट का जौहर दिखाते हुए एक जीवन दान यहाँ पे मिला, और जीवन दान मिलने के बाद अक्सर बल्लेबाज घातक होते हैं, वही शॉट, वही खिलाड़ी, और फिर से एक बार वहां पे गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले फील्ड करने में कामयाब हुए। सूरज ने देखिए एक अपने आप को झोंक दिया था, अपने शरीर की परवाह किए बिना उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की। ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, और ये होता है क्रिकेट के प्रति प्रेम और लगाव। ये लगन अगर आपके पास है तो आपको हराना इतना आसान नहीं होगा। ये हमें पूरी तरीके से शारीरिक तौर पर, बॉडी लैंग्वेज से नजर आता हुआ, और आपको हराने के लिए अब यहाँ पे साजिश की जाएगी, क्योंकि बहुत ही कमाल का प्रदर्शन आपका यहाँ पे हो रहा है। फिर निखिल कौले, सूरज पाटिल और उसी के साथ
उनके गेंदबाज देखिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हालांकि थोड़े से बदनसीब में मैं जरूर कहूंगा। जी हाँ, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, इस मरतबा गैप ढूंढा, वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, रफू चक्कर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर ऋषि। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है, इस साझेदारी को तोड़ना है, यही एक संकल्प लेके गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मनीष म्हात्रे। हालांकि 2 मरतबा उन्हें यहां पे कामयाबी मिलने की संभावना थी। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, सीधे आगे आकर बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे पिक किया था, कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 21 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 10 रन, इस ओवर में अब तक 11 रन खर्च किए हैं गेंदबाज मनीष म्हात्रे ने। मनीष म्हात्रे की ये अंतिम गेंद इस ओवर की, 30 गज का दायरा यहां से फिर हट जाएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा यहां पे मुश्किल होगा बड़े स्ट्रोक खेलना। इस मरतबा दीपक बलकौड़े कहीं और खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, और गेंद सीधा अजिंक्य वैद्य के हाथ में, और इसी के साथ दीपक बलकौड़े बैक टू दी पैवेलियन। इक्कीस रन पर यह पहला छटका लगता हुआ। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि 21 का आंकड़ा बहुत ही शुभ, मगर अब ये बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा शुभ होता हुआ। बहुत ही अच्छी साझेदारी यहाँ पे पनप रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी दोनों भी बल्लेबाज कर रहे थे, सेट हो गए थे, मगर अब यहाँ पे एक झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज सचिन म्हात्रे, मैन फ्रॉम हसिवरे, बाएं हाथ का ये बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी नए गेंदबाज के ऊपर प्रशांत म्हात्रे आया है अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके साई जिराड के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। विकास जी, आपको भी याद होगा इस बल्लेबाज के नाम पर एक सेंचुरी भी है, सॉरी गेंदबाज के नाम पर, प्रशांत के नाम पर। हालांकि गेंदबाजी करते हुए हमें अक्सर देखा, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता, मगर इस गेंदबाज ने एक बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी अपने नाम की है लेदर क्रिकेट में। पपिया नाम से जाने जाते हैं और उनकी खासियत है ज्यादा से ज्यादा वो स्टंप टू स्टंप अटैक करते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया, और लेफ्ट हैंडेड साइड और उसी के साथ राइट हैंड साइड में बैठे हुए क्रिकेट के दीवाने जब भी कभी 1 रन भी यहां पे मिलती है तो जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। अगली गेंद फिर से एक बार प्रशांत की, फुल टॉस गेंद, मगर तेज तर्रार थी, उससे भाप नहीं पाए थे, खेला जरूर मगर कारपेट के सहारे खेलना पड़ा, और वहां पे फील्डर तैनात सूरज के रूप में। मात्र 1 रन फिर से एक बार यहां पे मिलता हुआ, 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। तमाम क्रिकेट के दीवाने कल के बनिस्बत मैं कहूंगा आज देखिए बिल्कुल अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। छोटम शेठ और साई क्रीड़ा मंडल ने जिस अंदाज के साथ यहाँ पे बैठने के लिए जो एक यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ जो उन्हें एक चीज मुहैया करवाई है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए और इस मैच का आनंद ले रहे हैं, क्रिकेट को जी रहे हैं और क्रिकेट को देखकर अपनी जो पूरी तरीके से इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया मगर गेंद हवा में, और बहुत ही अच्छा कैच सूरज पाटिल द्वारा, और इसी के साथ बबलू पाटिल के पारी का अंत होता हुआ।
धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए थोड़ी सी सोच बदली है। पहले सूरज पाटिल ने जो गेंदबाजी की पहले ओवर में, उन्होंने 10 रन खर्च किए थे। मनीष पाटिल ने 11 रन खर्च किए थे, उनके हाथ एक सफलता लगी, मगर थोड़ी सी सोच बदली यहाँ पे और एक विकेट टेकिंग गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी। 30 गज का दायरा हटने के बाद अब यहाँ पे विकेट की बहुत ही जरूरत है, ये उनके कैप्टन ने समझा और वक्त रहते हुए ये बहुत ही खूबसूरत डिसीजन, शानदार डिसीजन मैं कहूंगा। और प्रशांत पाटिल ने एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज को चलता किया। अब बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं, खुद कैप्टन नॉक यहाँ पे खेलना होगा अपने टीम के लिए, क्योंकि लाजवाब एक रिकॉर्ड उनके नाम है और उसी के तहत आज एक बहुत ही अच्छी पारी खेलने की बड़ी जिम्मेदारी माहिद कूर के ऊपर। पहली गेंद, मगर प्रशांत ये है कि बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। माहिद कूर को काफी प्रभावित किया अपने इस गेंद के ऊपर। गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी इस मरतबा गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। देखिए फिर से एक बार उसी तरह की गेंद, कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, मेरे पास हर एक बल्लेबाज का जवाब मौजूद है, ये अपने गेंदबाजी के रूप में बताते हुए कमाल का ओवर यहां पे घटता हुआ। इस ओवर में देखिए मात्र अब तक 2 रन खर्च किए हैं, 4 गेंदों में एक सफलता अर्जित की है प्रशांत ने। जी हां, माहिद कूर जैसे बल्लेबाज को लगातार तीसरी गेंद यहां पे बिंदी, मगर अंपायर जी की तरफ से नो बॉल का इशारा आता हुआ। तकदीर का साथ यहां पे फिर से एक बार बल्लेबाजों के पक्ष में मैं कहूंगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे क्रिएट हो रहा था और मनोवैज्ञानिक दबाव जब भी आता है, विकास जी आप सही मानों में समझते होंगे, एक गेंद भी अगर डॉट होती है तो बल्लेबाज दूसरी गेंद के ऊपर किसी भी तरह से रन लेकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर जाना चाहता है। इस सोच में वो बड़ा स्ट्रोक खेलता है और अपना कीमती विकेट खोने का डर पैदा होता है। मगर यहाँ पे 1 रन मिलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन रिलीज जरूर हुआ, मगर प्रशांत अपनी कलात्मक गेंदबाजी का आविष्कार यहाँ पे दिखाते हुए, शानदार हुनर उनके पास है, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए गेंदबाज प्रशांत मात्रे। जी हां, आखिरकार देखिए यही मनोवैज्ञानिक दबाव की मैं बात कर रहा था। जब बल्ले से नहीं रन आते तो यहां पे डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा आगे आकर उस गेंद को किसी भी तरह से सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की कोशिश थी। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, गेंद हवा में थी और इसी के साथ एक आसान सा कैच। माहिद कूर कैप्टन बैक टू द पैवेलियन। अब यहाँ पे A3 सोगाव को अपनी सोच बदलनी होगी, कुछ न कुछ यहाँ पे हटके करना होगा, अलग करना होगा, कुछ न कुछ यहाँ पे पहले के बदनिस्बत यहाँ पे फर्क करना होगा। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। अब यहाँ पे 2 ओवर में कितने रन बनेंगे इसका विवरण फिर से एक बार आपके सामने रखने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर विकास साखरकर को। धन्यवाद यासिन जी। आपण बघतो या ठिकाणी दुसरा हा सेमीफायनलचा सामना रंगलेला आहे, तो A3 सोगाव विरुद्ध RM सप्लायर्स झिराड या 2 संघांमध्ये। नाणेफेकीचा कौल अर्थातच झिराडच्या बाजूने लागताच त्यांनी क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय स्वीकारला आणि त्यांच्या गोलंदाजाने हा निर्णय देखील सार्थ ठरवलेला आहे। अद्यापर्यंत 3 षटकांचा खेळ झालेला आहे आणि धावसंख्या झाली ती 24 धावा, 3 गडी बाद 24 धावा। चौथं षटक आपण बघतोय सूरज पाटील याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवते कर्णधार विकी। सूरजचं पहिलं षटक आपण बघितलं होतं, पहिल्या षटकात तब्बल अतिशय चांगलं षटक ठोकलं होतं, ते टाकलं होतं त्यांनी। एक षटकार लगावल्यानंतर सुद्धा फक्त 10 धावा खर्च केल्या आणि म्हणूनच त्याच्यावर त्याचा अनुभवाचा फायदा उचलण्यासाठी दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी दिलेली आहे।
बॅकफुटवर जाऊन चेंडू स्ट्रोक लगावतोय, चेंडू जातोय कार्पेटच्या साहाय्याने डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये, त्या ठिकाणी अजिंक्य क्षेत्ररक्षण करतोय आणि एकच धाव मिळते फलंदाजांना. कोणत्याही प्रकारे दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही याची तो दक्षता घेतोय. एक धाव मिळते आणि एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या आपण बघतो 25 धावा. दुसरा सेमीफायनलचा हा महत्त्वपूर्ण सामना, अतिशय रंगतदार स्पर्धा आपण बघितली या मैदानामध्ये. संपूर्ण 3 दिवसात बघितलं. APL 2021 याने एक उत्तुंग असं शिखर गाठलेलं आहे यशस्वीतेचं. पहिलंच पर्व आणि पहिल्याच पर्वात त्यांना संपूर्णपणे यशाची ग्वाही देखील मिळाली आहे प्रेक्षकांकडून सुद्धा. चौथ्या षटकात आपण बघतोय धावसंख्या 25 वर ठेवलेली आहे आणि आता मात्र आवश्यकता आहे ती लास्ट गिअरमध्ये फलंदाजी करण्याची. सूरज पाटील लेफ्ट हॅम ओव्हर द विकेटचा मारा करतोय. समोर फलंदाज आहे रब्बान शेख. रब्बान शेखची आपण फलंदाजी आणि गोलंदाजी नेहमी बघत असतो. एक जबरदस्त असा अष्टपैलू खेळाडू. A3 सोगावसाठी नेहमीच तो 100% एफर्ट देण्याचा प्रयत्न करत असतो. यावेळेला मात्र चेंडू बघितला आपण, अतिशय चांगला चेंडू होता. फलंदाजाला मारू की या प्रयत्ना चेंडूवर कोणत्याही प्रकारे धाव सुद्धा निघत नाहीये, पण या वेळेला मात्र चांगला स्ट्रोक पडतोय. इट्स हाय हाय अँड हँडसम सिक्सर. हा षटक या वेळेला मात्र बॅटची एज घेतली होती. अगोदरचा चेंडू बघितला आपण, षटकार ठोकला होता. अतिशय जबरदस्त स्ट्रोक्स बघायला मिळाला होता रब्बान शेखच्या बॅटमधून. मात्र सूरज पाटीलने सुद्धा चांगल्या प्रकारे चेंडूवर स्वतःचं कमबॅक करतोय. आपण नेहमीच बघतो अगोदरचा चेंडूवर जर षटकार ठोकला तर सूरज मात्र चांगला पुढचा चेंडू टाकतो आणि सामना एकदम दोलायमान स्थितीमध्ये असेल तरी सुद्धा एकदम लेवलमध्ये आणतो. धावसंख्या होती 32 धावा. 32 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. यावेळेला एक मारण्याचा जोरकस प्रयत्न करतोय, परंतु सूरजचा आपण हा चेंडू बघतोय मिडल स्टंपवरून ऑफ स्टंपकडे जाणारा फलंदाज सचिन मात्र यावेळेला सपशेल फसतोय. त्याचा प्रयत्न होता चेंडू डीप मिड विकेट किंवा स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये ठोकण्याचा, परंतु तसं काही होत नाहीये. चेंडूचा आणि बॅटचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. चेंडू निर्धाव जातोय आणि या निर्धाव चेंडूच्या सांगतेनंतर सूरज पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा जोरकस मारण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु पुन्हा त्याच पद्धतीचा चेंडू डावखुरा गोलंदाज. यासिनजी आपण नेहमी बघतो डावखुरा फलंदाज असला की डावखुरा गोलंदाजाला नेहमी डोकेदुखी ठरत असते, परंतु यावेळचे दोन्ही चेंडू आपण बघितले तर सूरजने अतिशय चांगल्या योग्य टप्प्यावर टाकले होते आणि योग्य प्रकारे त्याला फिरकी दिली होती. लेग ब्रेक पद्धतीचे चेंडू होते ते डावखुऱ्या फलंदाजासाठी. अतिशय चांगली गोलंदाजी बघितली आपण सूरजकडून होताना. धावसंख्या बघतो 4 षटके पूर्ण झालेले आहेत आणि 4 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आहे ती 3 गडी बाद 32 धावा. या शेवटचं षटक बघतोय यासिनजी, दोन्ही आपण सामने बघितले होते, लो स्कोरिंग मॅचेस झाल्या होत्या. शेवटच्या षटकात मात्र यावेळेला आता चांगली कामगिरी करावी लागेल. जर आपल्या गोलंदाजांना चांगली कामगिरी करताना बघायचं असेल तर त्यांना आपण बघतो या ठिकाणी ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानात गेलेली आहे. आपण बघितलं होतं हा सामना A3 सोगाव विरुद्ध RM सप्लायर झिराड या 2 संघांमध्ये रंगलेला आहे. हर्षल पटेल आणि दीपक बलकवडे ही सलामीची जोडी आपण बघितली होती, मैदानात उतरली होती सलामीसाठी. त्यामध्ये हर्षल पाटील याने चांगली खेळी करत 10 चेंडूंचा सामना केला आणि त्यामध्ये 1 षटकार आणि 1 चौकाराच्या सहाय्याने तब्बल 17 धावा काढल्या आणि तो प्रशांत म्हात्रे याच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्याच्या साथीला आला होता दीपक बलकवडे, त्याने 2 धावा काढलेल्या, 3 चेंडूचा सामना केला आणि 2 धावा काढून कॅच आउट झाला मनीष म्हात्रेच्या गोलंदाजीवर. तदनंतर माहित कुरला मात्र 4 चेंडूंचा खेळ केला त्याने आणि 0वर बाधून परतला माहित कुर प्रशांत म्हात्रे याच्या गोलंदाजीवर आणि 7 धावा काढून अद्यापही रब्बान शेख मैदानावर आहे. त्याचप्रमाणे सचिन म्हात्रे
4 त्याने तब्बल चेंडूंचा सामना केलेला आहे आणि केवळ 2 धावा काढून तोही अद्यापही नाबाद मैदानावर खेळत आहे. 5वं षटक आहे. 5व्या षटका संघाचा कर्णधार विकी या ठिकाणी गोलंदाजी सोपवतोय तो म्हणजे प्रणित वळसोलकरकडे. प्रणित वळसोलकरची आपण मागाशी गोलंदाजी बघितली होती. काय अफलातून गोलंदाजी केली होती या गोलंदाजाने. लेग ब्रेक पद्धतीचे चेंडू बघतो आपण त्याला आणि त्याच पद्धतीने डावखुऱ्या फलंदाज असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा ऑफ ब्रेक पद्धतीची गोलंदाजी म्हणजे दोन्ही साईडला वळवण्यामध्ये त्यामध्ये कसब आहे या गोलंदाजाचं. प्रणित वळसोलकर अलिबागमधील हा एक जबरदस्त असा ऑलराऊंडर गोलंदाज आणि फलंदाज, ऑलराऊंडर खेळाडू. आपण बघतो त्याच्या समोर फलंदाज आहे तो म्हणजे रब्बान शेखला आणि त्या सचिनला आता मात्र आवश्यकता आहे ती चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी फटकेबाजी करून आपला संघाची धावसंख्या आहे ती कमसे कम 50 पर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. कारण मागच्या मॅचमध्ये आपण प्रत्येक मॅचमध्ये बघतोय RM सप्लायर झिराड हा संघ सुद्धा जबरदस्त खेळी करतोय. परंतु क्या कहने, काय म्हणावं या गोलंदाजाला. काय अफलातून गोलंदाजी करतोय. चेंडू टप्पा पडतोय समोर गोलंदाज सगळं फ्लाईट देतोय थोडीशी आणि समोरून फलंदाजाच्या चेंडू एखादा आपण बघतो की कशा पद्धतीने फसवा चेंडू निघतो तशा पद्धतीने तो फसवेगिरी करतोय. उर्वरित काम विकी करतोय. कोणत्याही प्रकारे धाव मात्र होत नाहीये. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा प्रणित गोलंदाजीच्या मार्ग येतोय. रिव्हर्स स्वीप अटेंड करतो या ठिकाणी परंतु त्यामध्ये त्याला यश मिळत नाहीये. पॉइंटेड कव्हर पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातो. 1 धाव मात्र मिळते. दोन्ही फलंदाज आपला छोर बदलतात आणि एका धावसंख्येने धावसंख्या होती ती 33 धावा, 33 रन्स फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. शेवटचं षटक, शेवटच्या षटकातील शेवटचे 4 चेंडू येणं बाकी आहे. आता डावखुऱ्या फलंदाजासाठी यासींची त्याची कशी रणनीती असेल कारण उजव्या हाताच्या फलंदाजाला तो चांगल्या पद्धतीने लेग ब्रेक गोलंदाजी करतो. आता डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजाला तो कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय आणि काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे त्याच्या कर्णधाराची, काय कानमंत्र दिलाय ते आपण बघणार आहोत त्याच्या पुढच्या चेंडूवर. अतिशय चांगल्या स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते या APL 2021च्या माध्यमातून. अतिशय जबरदस्त चेंडू स्टंपच्या समोर खेळताना पकडला जातोय. फलंदाज बाद. हाताच्या ठेवणीवर बघितलं यासीनचे लक्ष टाकलं तर त्याच्या हाताचे गोलंदाज आपल्याला वाटलं होतं अगोदरच की ऑफ ब्रेक पद्धतीचा चेंडू करण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्याने गोलंदाजीसाठी सुरुवात केली आणि टाकला चेंडू. तोपर्यंत प्रयत्न करत होता फलंदाज मारण्याचा परंतु स्टंपच्या बरोबर मध्ये पकडला गेला आणि जोरदार अपील केलं गेलं आणि पंचांनी सुद्धा ते अपील उचलून धरलं आणि फलंदाज सचिनला लेग बिफोर विकेट म्हणून बाद ठरवलं गेलं. बघतोय आपण 4था फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्येत मात्र वाढ होत नाही. धावसंख्या ती 33 धावा, 33 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. शेवटचं षटक, 5वं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि धावांची फक्त मांदी आली आहे या ठिकाणी. धावांची फक्त कमतरता दिसते. जी धावसंख्या प्रेक्षकांना अपेक्षित आहे ती मात्र अद्यापही दिसलेली नाही आहे. कारण प्रेक्षकांची अपेक्षा असते की 5 षटकात कमीत कमी 50 ते 50+ अशी धावसंख्या उभारावी परंतु आता असं काही चित्र दिसत नाहीये. 33 धावा धाफळकर दिसत आहेत आणि अद्याप या षटकातील फक्त 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 3 चेंडूंवर कशा पद्धतीने फलंदाजी करतात ते बघायचं आपल्याला. नवीन फलंदाज आलेला आहे तो कल्पेश. डावखुरा फलंदाज कल्पेश म्हात्रे फलंदाजीसाठी आलेला आहे आणि अतिशय चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते आपल्याला ती या ठिकाणी प्रणितच्या माध्यमातून. रात्र सरून आता पहाट झालेली आहे आणि पहाटेच्या क्षणाला सुद्धा आपण बघतोय प्रेक्षक तीच गर्दी करून उभे आहेत अद्यापर्यंत हा सामना बघण्यासाठी. अतिशय चांगले ॲटमॉस्फिअर आहे. प्रेक्षकांकडून चांगला उदंड प्रतिसाद.
पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाज स्थिर आपल्या जागेवर आहे आणि यावेळेला मात्र एक धावचीच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद होऊन तंबूत परततोय, आत्महत्या करतोय, फलंदाज बाद. मिराज घरत, मिराज घरत आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे. मिराज घरत. हॅलो. रब्बान शेख या वेळेला धावचीच्या स्वरूपात बाद होऊन तंबूत परतोय. रब्बान शेखने बाद होण्यापूर्वी आपण बघितलं 5 चेंडूंचा सामना केला आणि त्याने 7-8 धावा जमवल्या होत्या एका षटकाराच्या सहाय्याने. आज मात्र त्यांचे प्रत्येक फलंदाज जास्त मोठी धावसंख्या उभारण्यात मात्र अपयशी ठरतात. फक्त पहिला फलंदाज जो आला होता हर्षल पाटील बबल्या याने 10 चेंडूंचा सामना करून 17 धावा जमवल्या होत्या. आपण आता धावफलकावर बघतो धावसंख्या येते 33 धाव्यांवर संघ त्याच ठिकाणी स्थिर आहे. प्रणितची गोलंदाजी बघतो आपण. प्रणितने फक्त या षटकामध्ये 1 धाव खर्च केली 4 चेंडूंमध्ये. म्हणजे किती किफायतशीर गोलंदाजी केली ती बघा आपण. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. वाह क्या बात आहे. अतिशय जबरदस्त अशी गोलंदाजी. मी यासाठी मी पहिलंच म्हटलं होतं की जर उजव्या हाताचा फलंदाज असेल तर त्याला लेग स्पिनच गोलंदाजी करतो आणि डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजाला सुद्धाच लेग ब्रेक पद्धतीची गोलंदाजी, म्हणजे तो नॅचरली त्याचा तो ऑफ ब्रेक असतो उजव्या फलंदाजासाठी. अशा प्रकारे गोलंदाजी करतो यासिनजी. और विकास जी, जब जब नेचुरल विकेट होती है तब ये खिलाड़ी बहुत ही घातक और बहुत ही डेंजरस अक्सर साबित हुआ है, क्योंकि मैंने मेरे आंखों से 4 ओवर के मैच में 2 टूर्नामेंट में इस गेंदबाज को 2 मर्तबा मिडन ओवर डालते हुए देखा है. बरोबर आहे. आणि आपण सोगाव नाईट जर बघितले असेल तर हाच अलिबागचा संघ 16 धावांवर ऑल आउट झाला होता आणि समोरच्या संघाला त्याने 16 धावा सुद्धा जमवू दिलेल्या नव्हत्या. हेच प्रणित वरसोलकर आणि त्याची बाकीची जी टीम होती ती घेऊन चलतोय पुन्हा एकदा मैदानाकडे. धावसंख्या आपण बघतो धावफलकावर 34 धावा धावफलकावर आहेत आणि या इनिंग्स मधील हे शेवटचा चेंडू. जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडूचा टप्पा कोणत्या ठिकाणी पडलाय, चेंडू कोणत्या ठिकाणी उलटे याचा अंदाज घेत नाहीये फलंदाज. चेंडू उर्वरित काम करतो यष्टीरक्षक विकी आणि कोणत्याही प्रकारे धाव येत नाही. काय गोलंदाजीचं पृथक्करण बघा. काय गोलंदाजी केली या गोलंदाजाने. फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्यात आणि एका फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवलाय. अशी अफलातून कामगिरी केली. आणि खरोखर जर तुम्हाला प्रेक्षकांना ह्या गोलंदाजाची, प्रणित वरसोलकरची जर गोलंदाजी आवडली असेल तर जोरदार टाळ्यांची दाद त्याला एक सकाळच्या प्रहारामध्ये. खून वो बवाल जब तक जवानी है और इसी अंदाज के लिए प्रणील दुनिया तुम्हारी दीवानी है. अतिशय जबरदस्त खेळ बघितला आपण. विकास दादा, याच दरम्यान खेळाडूंना विनंती असेल जरा लवकरात लवकर घ्यायचं आहे डिसिजन. 5:20 झालेले आहेत जवळजवळ, तर आपण वेळ दवडायचा नाहीये आणि ताबडतोब सलामीची जोडी मैदानात पाठवा. क्षेत्ररक्षणाला सुद्धा मैदानात संघाने एका शिस्तीने उतरायचं आहे. आणि याच दरम्यान अलिबाग प्रीमियर लीग कमिटीच्या वतीने सर्वांना विनंती करतो जरा पुढे यायचं आहे. एक सन्मान आम्ही करू इच्छितो. ड्रीम्स क्रिकेटचे कॅमेरामन यांना सुद्धा विनंती करेन की आपण थोडं स्टेजवरती झूम करायचं आहे. हा सन्मान अलिबाग प्रीमियर लीग, मी याची थोडीशी पार्श्वभूमी देऊ इच्छितो की अलिबाग प्रीमियर लीग व्हावी यासाठी आपल्या सर्वांचं स्वप्न होतं. हे आपण गेले 3 रात्री ऐकतोय, आपण याच्याबद्दल चर्चाही करतोय. परंतु जेव्हा आम्ही हा प्रस्ताव एका व्यक्तीसमोर ठेवला त्यावेळेला त्यांच्या डोक्यामध्ये असणाऱ्या सगळ्या संकल्पना आम्हाला जेव्हा प्रत्यक्षात पटल्या, त्याच्यानंतर त्या पुढे न्यायच्यासाठी त्यांनी जो पुढाकार घेतला तो आमच्यासाठी खऱ्या अर्थानं अभिमानास्पद आहे. आणि म्हणून समितीच्या वतीने सन्माननीय छोटम शेठ, आम्ही तुमचा सत्कार करू इच्छितोय. एक छोटासा सत्कार आहे अर्थात, कारण समितीचा जो काही विचार होता तो आपण धनंजय नाही असू द्या समितीच्या वतीने हा सन्मान आम्ही करू इच्छितोय. नक्कीच, कारण खरोखर या सन्मानाचे पात्र आहेत ज्यांनी पुढाकार घेऊन ही टुर्नामेंट सक्सेस केली. कारण बरेच लोक होती या टुर्नामेंट करण्याबद्दल विचार करत होते, पण पुढे येऊन हा कार्यक्रम त्याने सक्सेसफुल केला. त्याबद्दल समितीच्या वतीने आपण त्याचा सत्कार करतोय. गणपती बाप्पा. आदरणीय छोटम शेठ यांना आपण शिवरायाची प्रतिमा देऊन त्यांचा या ठिकाणी
शुभेच्छा देत आणि आशीर्वाद घेत आहोत, कारण तुम्ही सदैव आमच्या पाठीमागे असेच उभे राहा अशा मी गणपती बाप्पाकडे प्रार्थना करतो आणि तुमचा नेहमी सपोर्ट असू द्या. पूर्ण कमिटी खरोखर खूप चांगलं काम या कमिटीने केलं आणि एक मोठ्या बंधूसारखं आम्हाला सपोर्ट त्यांनी केलं, त्याबद्दल त्या सर्वांचं आम्ही धन्यवाद अदा करतो आणि खास करून दानवीर छोटम सेटचं धन्यवाद. ओव्हर टू आपण सामन्याकडे वळूया आता. मात्र या ठिकाणी आमचे दोन कॉमेंटेटर त्या ठिकाणी आहेत. 30 चेंडूमध्ये 35 धावेची गरज या ठिकाणी सामना जिंकण्याकरिता. धन्यवाद धनंजय जी. आणि मी एक थोडंसं जे आपण खेळाडूंच्या टी शर्टच्या मागे जे काही आकडे बघतो आणि हा आकड्यांचा खेळ कसा असतो याच्याविषयी एक गंमत सांगतोय आणि लक्षपूर्वक ऐका. 2011चा वर्ल्ड कप आपण जिंकला, तो आपण जिंकला नक्कीच, परंतु त्याची स्क्रिप्ट कोणीतरी लिहिली होती काय? अर्थात ईश्वराने, असा माझा त्याच्या मागचा एक हेतू आहे. कारण नाव होतं सचिन तेंडुलकर. तेंडुलकर, त्याच्यामध्ये 10 हा आकडा येतोय. त्याची उंची त्यावेळची होती अर्थात 5.5. 5+5 जर आपण प्लस केलं, 5+5 = 10. त्याची जर्सी नंबर 10 आणि भारताने 28 वर्षांनी तो विश्वचषक जिंकला. 2+8 = 10 आणि त्यावेळेस त्याचे वय होते 37. 3+7 = 10 आणि यावेळेस मात्र एक मोठा फटका आणि कॅच ड्रॉप आणि विश्वचषक होता 10वा, तो सुद्धा 10. जिंकण्यासाठी धावा हव्या होत्या 275 आणि 4 मोहरे गारद झाले होते. अर्थात 275 - 4 = 271 आणि 2+7 + 1 = 10. तर हे गणित असं काहीतरी जुळलं होतं. त्याचप्रमाणे तो विश्वचषक होता 2 एप्रिल 2011. अर्थात 2+4 + 2 + 1 1 अर्थात पुन्हा एकदा बेरीज येते 10. तर या अशा प्रकारचं काहीसं गणित आपण पाहतोय जुळलं होतं आणि म्हणूनच ती स्क्रिप्ट जणू काही ईश्वराने लिहिली होती की काय, असा काहीसं आपल्याला नक्कीच वाटावं. तो चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे एक जीवन दान मिला है. आहा, लाजवाब खूबसूरत कॉपी बॉक्स स्टाइल से खेला हुआ प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला. कवर ड्राइव सूरज के बल्ले से, मगर एक ही रन मिलेगा क्योंकि सीधे फील्डर के हाथों में खेल गए थे. बल्लेबाजी करने वाली टीम रविंद्र मात्रे और महेश माने अर्थात RM सप्लायर्स जिराड. दोनों भी क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं. अगली गेंद माहित की. जी हां, इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, तेजी के साथ गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई. वहां के फील्डर को चकाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. मात्र 35 रनों की जरूरत और यहां पे इस तरह की अगर आप फील्डिंग करोगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. हालांकि ये खिलाड़ी जानते हैं, मगर गलती यहां पे जरूर हुई है. इसीलिए मैं दोस्तों अक्सर कहता हूं कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है. इस मर्तबा जीवन दान का फायदा उठाया, जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हुए उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या जा पहुंची है 12 रन. पहला ओवर प्रगति पर जीतने के लिए 5 ओवर के इस मैच में 35 रनों की जरूरत. बहुत ही नबी तुली गेंदबाजी करने की जरूरत है. यहां पे ज्यादा से ज्यादा बिंदी गेंदे यहां पे करेंगे तब यहां पे कुछ काम बनेगा. इसमें तब रन आउट का खतरा, मगर वक्त रहते हुए अपने आप को संभाला है विकी ने. विकी इस साल बारामती को एज आइकॉन अर्थात आइकॉन के रूप में खेलने के लिए गए थे, क्योंकि बारामती प्रीमियर लीग वहां पे जारी थी.
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, एक अलीबाग के सर्वश्रेष्ठ ऐसे बल्लेबाज है और इसीलिए उन्हें आमंत्रित वहां पे किया गया था। वही विकी स्ट्राइक एंड पर, जी हाँ, फ्लिक कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, अपने कलाई को मोड़ दिया। वेरी वेरी स्पेशल, लक्ष्मण की यहाँ पे याद ताजा करते हुए विकी बहुत ही खूबसूरती के साथ ये खेला था। प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। मोहम्मद अजहरुद्दीन और वीवीएस लक्ष्मण, ये दोनों भी हैदराबादी बल्लेबाजों ने क्या खूबसूरत इस तरह के स्ट्रोक खेलते हुए सैकड़ों रन जमा किए हैं। इस बीच इस एक रन के साथ रनों की संख्या 13 रन, 13 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए यहाँ पे साझेदारी पनप रही है। जिस तरीके से A3 सोगाव के दो बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी यहाँ पे पार्टनरशिप उनकी जम रही थी, मगर अचानक देखिए मोड़ आया मैच में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 13 रन स्कोरबोर्ड पर। मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 7 रनों के औसत से यहां पे रन बनाने हैं और पहले ओवर में 13 रन बन चुके हैं। अब यहां पे नए गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, मगर नए गेंदबाज को इस तरह से गेंदबाजी करनी होगी कि कम से कम यहां पे हर उनके ओवर में 3 या 2 रन खर्च करे, तब जाके यहाँ पे कुछ रोमांच फिर से एक बार क्रिएट हो सकता है। जीतने की उम्मीद यहाँ पे पैदा हो सकती है और इसीलिए उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज सचिन माद्रे के हाथों में गेंद सौंपी है। सचिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं और लेग कटर, ऑफ कटर, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने की क्षमता जरूर है, मगर विकी के ऊपर उसका कोई असर नहीं। विकी ने फिर से एक बार आउट देखा न ताओ, काउ कॉर्नर की दिशा में खेल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। विकास जी देखिए, काउ कॉर्नर, इस जगह को काउ कॉर्नर क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब क्रिकेट की शुरुआत हुई तब सीधे बल्ले से खेलना एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी और अगर आप सीधे बल्लों से खेलोगे तो गेंद वहीं पे जाती ही नहीं थी और वहां पे जो गाय है वहां पे चरती रहती थी और इसी वजह से उस कॉर्नर को काउ कॉर्नर कहा जाता है। 21 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, बैक टू बैक ये दूसरा चौका आता हुआ। विकी बहुत ही डेंजरस यहां पे नजर आ रहे हैं, एक रौद्र रूप धारण कर चुके हैं। हर गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, हालांकि जीतने के लिए मात्र 35 रनों की जरूरत, मगर अक्सर कहा जाता है कि जीतना है तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करना बहुत ही जरूरी। जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग हमेशा इसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आए, जी हां, मगर इस मरतबा नजाकत दिखाई, ये भी कला में इसमें है, ये बताते हुए देखा कि गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही है, तेज तर्रार गेंद है, अपने बल्ले का मुंह खोला, उस गेंद को धीरे से टैप किया और शॉर्ट पॉइंट के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया 22 रन। जीत की मंजिल तक धीरे धीरे एक एक कदम यहां पे चलते हुए आराम के साथ, आसानी के साथ, क्योंकि वो जानते हैं यहां पे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही वो मुनासिब होगा। फिर से एक बार सचिन माद्रे बाएं हाथ से ओवर द विकेट। आहा, ये देखिए छोटा पैक, बड़ा धमाका, गेंद फिर से एक बार मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। देखिए विकास जी, सूरज में हाइट में भी कम है और हेल्थ में भी कम है, मगर टाइमिंग इतना बेहतरीन है उनके पास। ये देखिए फिर से एक बार कमाल का स्ट्रोक, गैप को भी ढूंढ लिया उसी के साथ और फिर से एक बार 4 रन यहां पे बटोरे। धन्यवाद डीजे मास्टर। और 14,000 पॉइंट में मुझे क्यों खरीदा गया, सबसे महंगे खिलाड़ी क्यों यहां पे कहलाए गए, ये सूरज अपने बल्ले से कभी गेंद से दिखाते हुए। वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी, स्टाइलिश बल्लेबाज और बहुत ही
चतुर और उसी के साथ चाणक्य बुद्धि, क्योंकि इंजीनियरिंग दिमाग जो है। इस बीच 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। पहले ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में सचिन ने खर्च किए 19 रन। अब जीतने के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत। बहुत ही आसान कर दिया इन 2 ओवर में इन दोनों भी बल्लेबाजों ने। रविंद्र मात्रे और उसी के साथ महेश माने बहुत ही होंगे खुश। और आज रात क्या होगा ये आप समझ सकते हो। रविंद्र मात्रे और महेश माने, हमने अक्सर देखा जब भी क्रिकेट का मैदान हो, क्रिकेट की टूर्नामेंट हो, ये दोनों भी वहां पे उपस्थित रहते हैं और हर तरह से अपने चहीते खिलाड़ियों को, अपने गांव के खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहते हैं। जी हाँ जी, वो गरीब इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिला। विकी ये भी कर सकते हैं। विकी क्या क्या कर सकते हैं, कभी नजाकत, कभी आक्रामक, और यहाँ पे बिहाइंड द विकेट इम्प्रोवाइजेशन भरा शॉट, दिल स्कूप या पल्लू स्कूप जिसे कहा जाता है। एबी डिविलियर्स भी कुछ हद तक इस तरह के कुछ शॉट खेलते हैं और ये कला फिर से एक बार दिखाने की कोशिश, क्योंकि अब जीतने का यहाँ पे जीतने के आसार नहीं, पूरी तरीके से जीत की दहलीज पर आ चुके हैं और इसी वजह से इस तरह के शॉट खेलने की भी कोशिश हो रही है विकी के जरिए से। हालांकि इस तरह की कभी डेंजरस स्ट्रोक नहीं खेला करते विकी। 33 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर सूरज पाटिल ने मात्र 3 गेंदों का सामना किया है। 1 छक्का 1 चौके के सहायता से खेल रहे हैं 11 रन बनाकर। कैवल्य ने इसके पहले क्या कमाल की शुरुआत दी थी और उसी शुरुआत के कारण A3 सोगाव पूरी तरीके से दबाव में आई। 3 चौके और 1 छक्का उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों को एंटरटेन करते हुए, मनोरंजन करते हुए, ये देखिए मनोरंजन का और एक खजाना। गेंद सीधे बल्ले से और प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक फिर से एक बार सूरज पाटिल के बल्ले से आता हुआ 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है RM सप्लायर झिराड ने। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं डीजे। थँक्यू व्हेरी मच डीजे मास्टर। तर आता त्या क्षणाकडे वळतोय ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय। अलिबाग प्रीमियर लीग स्पर्धेचा अंतिम फेरीचा सामना, थेट अंतिम फेरीचा सामना होईल। उपांत्य फेरीचा निकाल आपल्या समोर आलेला आहे आणि यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक मी विनंती करेन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण अनाउन्स करायचं आहे। संदीप फक्त 1 मिनिट घेतोय तुझा, कारण थोडीशी चर्चा, विचार विनिमय इथे सुरू आहे।